हे गाइस, माई सेल्फ गौरव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री अचीव। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे सीयूईटी 2026 के जो फॉर्म है उसका जो नोटिस सीयूईटी ने रिलीज कर दिया आपके एनटीए ने। ठीक है, तो उसका पूरा एक बार उन्होंने पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है इस नोटिस के थ्रू, जो कि साइट पे आपका जो अपडेट हो गया था कल। ठीक है, तो एक एक करके जो हम पॉइंट्स को जानेंगे और क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या हमें, ठीक है, इसमें गाइडलाइन दी गई हैं, वो एक एक चीज़ हम समझते हुए चलेंगे इस पब्लिक नोटिस के थ्रू। ठीक है, 2026 के लिए जो हमारे, ठीक है, एडवाइजरी है, इन्होंने एक तरह से कर दिया है लॉन्च। तो जो आपके एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाले हैं, वो जो आपके अवेलेबल होंगे इस साइट पे CUT.NTA.NIC.in, इस साइट पर आपके जो है होने वाले हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन अराउंड फैब में ही हर बार स्टार्ट होते हैं, तो वहीं से ही फैब या फिर, ठीक है, आपके स्टार्टिंग मंथ ऑफ मार्च के अंदर आपके जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और बात करें हमारा जो मई में पेपर होने वाला है, इन्होंने पहले ही दे दिया है, इन द मंथ ऑफ मई, मई में आपका एग्जाम होने वाला है हर हाल में 2026 में। 13 मीडियम होंगे अक्रॉस इंडिया, जहां पर आपके पास यूजी के लिए, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो आपका एग्जाम होगा सीयूईटी यूजी का, वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स, जितने भी डिटेल प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल हैं इस बार यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसका सारा डाटा यहाँ पर साइट पे अपलोड कर दिया गया है, CUT.NTA.NIC.in। हम वहाँ जाके चेक करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, सिलेबस 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 जो हमारा 2025 का है वही 26 में सेम टू सेम ही आया है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क आपको देखने का नहीं मिला है। बाकी साइट पे अब जाके वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हम खुद भी चेक करके दिखाएंगे एक बार। वहाँ पर 2026 का जो डाटा है वहाँ पर सेम आपको मिलेगा, वही बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। ठीक है, तो जो बाकी सब्जेक्ट है उनका भी सबका सिलेबस वहाँ पर अपलोडेड है। और उसके बाद हमारा आ जाता है टू मिनिमाइज द प्रोसीजर डिफिकल्टी ऑफ सीयूटी 2026। तो भाई देखो, इसमें क्या है, हमारा जो आपको है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, एड्रेस, जो आपको ये सारी आपको आपको अपलोड करनी है। और उसके साथ आपको एक बात का याद रखना है कि आपकी जो फोटो है आधार कार्ड में, वो अपडेट होनी चाहिए, कि आपकी जो आपकी फोटो है उससे आपकी जो है मैच करनी चाहिए। तो आप उस जिसकी भी अपडेट नहीं है प्लीज उसको अपडेट करा लें। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट 10th क्लास की में है, वही आपके आधार कार्ड पे होनी चाहिए। अगर उनमें कोई भी मिसमैच होता है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। तो प्लीज उनको देखना है, आपको डिटेल में कोई गलती ना हो या आपके एड्रेस में या कुछ भी आपसे जो है मिस्टेक ना हो, उसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना होगा फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, यहाँ पर पांचवा पॉइंट में सेम चीज मेंशन किया कि इफ द मिसमैच इन द आधार कार्ड एंड द 10th एजुकेशनल सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ एनी कैंडिडेट, एन ऑप्शन विल बी गिवन टू ओवरकम दिस इशू ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, बट आपको उसको सही से रखना है। ठीक है, आपको कंप्लीट उसको तैयार करके रखना है कि आपसे कोई गलती ना होने पाए। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट हमारा आ जाता है कि नोट एस्पिरेंट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट, साइट पे आपको बार बार वहां पर विजिट करते रहना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रोसीजर है बूस्ट हो जाएगा। तो अब आपके जो है जल्दी से जल्दी सारी चीजें होंगी। तो अब एक बार हम सिलेबस की तरफ भी बढ़ लेते हैं। तो सिलेबस जो है आपका, ये साइट पर आपको सारा डाटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास साइट सिलेबस यहाँ मैंने दिखा दिया। देखो, इंग्लिश, हिंदी, असामीज, बंगाली, ठीक है, बंगाली आपकी जो है, कन्नड़ा, मलयालम, जितने भी आपके हैं, पंजाबी, सभी जो लैंग्वेज है, एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर वहाँ पर गिवन है आपकी। तो अब आपसे, ठीक है, हमने यहाँ बायोलॉजी का एक एग्जाम का एक खोल के रखा हुआ है, पहले से बायोलॉजी का हम देख लेते हैं। देखो, बायोलॉजी 2025 में जो था, 12th का आपका सिलेबस आता है, तो वही एज इट इज सेम यहाँ पर सिक्सल। ठीक है, आपका सेम, बिल्कुल सेम है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। सबसे पहले आपकी यूनिट आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनहेरिटेंस वाला आ गया आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस एवोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब, जो आपके चैप्टर कट थे वो कट है भाई। देखो, इसमें बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, तो एग्जैक्ट जो है आपकी नई एनसीईआरटी के हिसाब से सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। तो कोई भी दिक्कत आपके आने वाली नहीं है। तो सारा ही सिलेबस 2025 में जो है वो एज इट इज ही 2026 में आपको छप के दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, बस अब अपनी तैयारी को बूस्ट करना है। जो आपकी तैयारी चल रही है, आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, जिसके लिए भी पढ़ रहे हैं, आपको उसके साथ साथ है 12वीं का पढ़ते रहना ढंग से, एमसीक्यू लगाते रहना है, कोई अच्छी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर सकता हूँ, आप मुझे डीएम कर देना। ठीक है, तो आप अगर मेरे को डीएम कर दोगे, वहां पे मैं आपको आपको अच्छे अच्छी सी कोई टेस्ट सीरीज भी सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। और आपको बस सिर्फ अपना 12th का सिलेबस बड़े अच्छे से करना है। और अब बात करते हैं आईसीआर की। तो आईसीआर के जो है उसके बाद का प्रोसेस होगा, पर आईसीआर में आपको पता है कि पीसीएमबी और आपका एबीसी, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर, आपकी फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और आपका जो है मैथ्स भी कहीं यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है। तो आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, उनमें आपको हर एक डोमेन में एग्जाम भरना है, जो जिसमें आपका मेन डोमेन रहेगा। जैसे कि पीसीबी, जो बच्चा बायोलॉजी करके आएगा उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हर एक जगह अप्लाई करेगा। मैथ्स वाले बच्चे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी होंगे तो आपका, देखिए, वो सेम प्रोसीजर रहेगा, पर एग्रीकल्चर में ना आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, तो वहां पर आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये सब इस वीडियो में हमारा था कि आपका जो है फॉर्म अब जल्दी ही फैब के आसपास निकल जाएंगे, तो आपको बड़ी ध्यान रखना है चीज़ों का। अपनी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अच्छे से अपलोड करनी है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ हमारा हैंडल जो है आपका एग्री एचयू का, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं अपना, ठीक है, इंस्टाग्राम जो है वो आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एग्री एच यू नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। यहाँ पर आप जाके हमें, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, और हम आपकी जो है हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। और फिर भी अगर, ठीक है, आपको कोई डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ अपना आप कमेंट प्लीज़ वहाँ पर लीव कर देना। बाकी हर एक प्रोसेस को हम कवर करते रहेंगे साथ के साथ वीडियो बना के, ठीक है। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो चैनल को फॉलो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।